Good evening everyone. Today I will teach you about linear equations in one variable. आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ linear equations in one variable. ठीक है, जो हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा. Next, basic introduction. Algebraic expression, linear equation in one variable, solution of linear equation, two-sided variable equation, reducing equation in simpler form, and what problems, कुछ problems करने वाले. ठीक है. नेक्स्ट हमारा स्टार्ट कैसे होगा? बेसिक इंट्रोडक्शन. ठीक है. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स इन अलजेब्रा. ठीक है, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ए सिंबल व्हिच इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है, ए जैसे 5 7 इसका फिक्स्ड है. ठीक है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस उसके वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होने वाला. जैसे 2 कभी भी चेंज नहीं होने वाला है. 8 -3 -2 कभी भी चेंज नहीं होने वाला इन लोगों का वैल्यू. ठीक है. नेक्स्ट है वेरिएबल. A quantity which has no fixed values is called a variable. जैसे x, y, a, b, c. x का वैल्यू कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कभी -8 भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उसका वैल्यू चेंज हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है कोफिशिएंट. ठीक है, द नंबर इन फ्रंट ऑफ ए वेरिएबल और ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट. एग्जांपल क्या है? 7x 8y plus 2z. 7x 8y और 2z. 7x 7 क्या है? कोफिशिएंट. ठीक है, और x क्या है? वेरिएबल. ठीक है, 8 क्या है? कोफिशिएंट. ठीक है, और y क्या है? वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाला है? वो है टर्म्स. पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस. ठीक है, एक है वेरिएबल, एक है कांस्टेंट, एक है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट. ओके, और एक है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट. ठीक है, वेरिएबल अभी पर रहते पिछले साइड में x y z a b. ठीक है, कांस्टेंट क्या है? 5. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, 6 1 2 -2 -3. ठीक है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट जैसे 2x 5z 3y 9a 8b. कोई भी हो सकता है. ठीक है, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स. ठीक है, x इंटू वाई. कोई भी अननोन चीज जिसे आप इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो सकता है, उसी को वेरिएबल कहा जाता खाता है. x इंटू वाई, z x इंटू जेड. ठीक है, क्या होता है? एक्स जेड. एक्स इंटू वाई क्या होता है? एक्स वाई. एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, an algebraic expression is made up of variables and constant along with algebraic operations. ठीक है, जैसे 7x plus 2y plus 8z equals to 0. ठीक है, इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है. ठीक है, जैसे 3x plus 2y equals to 8. ठीक है, इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है. ठीक है, जैसे 2x plus y equals to 0. ठीक है, 3x plus 5 equals to 0. ठीक है, इसी को भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री. डिग्री किसको बोलते हैं?
The highest power of a variable of its terms when polynomial is expressed in a standard form. It is a sum of exponents of variables if the polynomial has more than one variable. ठीक है, highest power मतलब जैसे 2x to the power 5 plus 3x to the power 4 plus 2x cube plus 3x equals to 0. ठीक है, इधर हाईएस्ट पावर क्या है 5. ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5. जैसे 7x to the power 9, 8x to the power 4 plus 7 cube plus 2x square plus x square, 2x square equals to 0. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 9. ठीक है, नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इज एन algebraic equation where each term is either a constant or a product of a constant or a variable to a power of 1. ठीक है, जैसे 2x plus 3 equals to 7. जैसे इसका वेरिएबल का पावर क्या है 1, so 7x plus 3 equals to 8. ठीक है, x का पावर, वेरिएबल का पावर क्या है 1. ठीक है, नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. ठीक है, 3 क्या है कोफिशिएंट, x क्या है वेरिएबल, माइनस क्या है ऑपरेटर, 2 क्या है कांस्टेंट, 5 क्या है कांस्टेंट. ठीक है, इसी को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर वही चीज अगर 2 वेरिएबल आ जाए तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट solution of the linear equation. The solution of a linear equation is a set of all possible values of variables that satisfy the equations of a given linear equation. ठीक है, जैसे x square equals to 9. ठीक है, x का वैल्यू क्या होता है √9. x equals to +3 भी होता है, -3 भी हो सकता है. ठीक है, इसका वैल्यू 2 आ सकता है. ठीक है, जैसे 7x plus 8 equals to 15. ठीक है, कोई भी x का वैल्यू कोई भी एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. ठीक है, इधर एक आएगा. ठीक है, जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू 16. ठीक है, x इक्वल्स टू √16, x इक्वल्स टू प्लस भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. 8x - 6 equals to 18. ठीक है, 8x - 6 + 6 equals to 18 + 6. 8x - 6 + 6 कैंसिल होगा, 8x 18 + 6 24. ठीक है, 8x by 8 equals to 24 by 8. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, x equals to 8, 8 क्रॉस 24, 8 3 is 24. ओके, 3, x का वैल्यू क्या है 3. ओके, नेक्स्ट टू साइडेड वेरिएबल इक्वेशन. ठीक है, 2x - 3 equals to x + 2. ठीक है, अब अगर साइन जगह चेंज हो गया तो साइन भी चेंज होता है. ठीक है, प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन में आ जाता है, सब्सट्रैक्शन एडिशन में आ जाता है, मल्टीप्लाई डिवीजन में हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है. ठीक है, जैसे 2x - x equals to +2. जैसे -3 इधर चला गया तो +3. ठीक है, तो 2x - x क्या है, x equals to +3 + 2 5. ठीक है, next the sum of the digits of two-digit number is 15 if the number formed by reversing the digits is less than the original number is 27. Find the original number. ठीक है, जैसे पहले हम पकड़ लेते हैं xy. ठीक है, x + y क्या दिया हुआ है 15. ठीक है, जैसे 78 होता है. ठीक है, 10x + y.
10x प्लस वाई, नहीं इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, x प्लस वाई क्या है 1 प्लस 5 15, ठीक है 78, 10 इंटू 7 प्लस 8, ठीक है, तो एक्स वाई का मतलब 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल हमारे 10x प्लस वाई, और जो रिवर्स नंबर, रिवर्स रिवर्स नंबर क्या है, नंबर्स क्या हो जाएगा 10y प्लस x, सही है, जैसे 87 हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, सही है। एक एग्जांपल दिया जाए तो अभी जो हम लोगों को क्या क्या बोला है, 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस वाई माइनस 27, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इफ द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, ठीक है, ओरिजिनल नंबर से ये 27 कम है, ठीक है, तो अभी इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं अभी। 10x 10y माइनस वाई इक्वल्स टू 10x 10y माइनस वाई इक्वल्स टू 10x माइनस x माइनस 27, ठीक है, 10y माइनस वाई इक्वल्स टू 9y इक्वल्स टू 10x माइनस 9x माइनस 27, ठीक है, अभी क्या सॉल्व होगा, 27 इक्वल्स टू 9x माइनस 9y, क्योंकि इधर का वैल्यू उधर आ गया और इसका वैल्यू इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो गया और उधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, 9 इंटू 9 कॉमन ले लिया हमने इक्वल्स टू 27, ठीक है। नेक्स्ट 9 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 9 इक्वल्स टू 27 बाई 9, ठीक है, अभी 9 9 कैंसिल हो गया 3, ठीक है, तो फिर क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, x प्लस वाई पहले हमको क्या दिया गया है, x प्लस वाई 15 है, ठीक है, अभी क्या दिया गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, तो x का मतलब क्या है, इधर से हम क्या मांगा 3 प्लस वाई, ठीक है, अभी इधर बैठा देते हैं 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, ठीक है, 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 15, 3 2y इक्वल्स टू 15 माइनस 3, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, ठीक है, 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 12 बाय 2 इक्वल्स टू 6, तो y का वैल्यू क्या आ गया 6, अभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 15, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 15 माइनस 6, तो x का वैल्यू क्या है 9, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, थैंक यू।